फिर बाणासुर के द्वारा सूचक्राक्ष को चक्र सहित बांधा हुआ देखकर महाबली मकराक्ष हाथ में गदा लेकर दौड़ा। महाबली मकराक्ष ने गदा के से बाण के मस्तक पर प्रहार किया। दुखी बाण ने सूचाक्र को छोड़ दिया। वह मानवी युद्ध छोड़कर शालिग्राम के समीप चला गया। बाण भी मकराक्ष के चोट खाकर युद्ध से मुख मोड़ लिया। दैत्यों की सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर बलवान दैत्य तारक हाथ में तलवार लेकर गणेश्वरों की ओर दौड़ पड़ा। उसके बाद मातृकाओं सहित हंस वक्त आदि गणेश्वरों को उसने हरा दिया। वे सभी डरकर स्कंद कार्तिकेय की शरण में चले गए। महेश्वर के पुत्र कार्तिकेय कुमार ने अपने गणों को निरुत्साह तथा खड्गधारी तारकासुर को आते देखकर शक्त के प्रहार से उसका हृदय विदीर्ण कर डाला। हृदय फट जाने के कारण वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके भाई उस भाई के मर जाने पर महिषासुर का अभिमान चूर हो गया। वह दुष्टात्मा व्याकुल होकर युद्ध भूमि से भागकर हिमालय पर्वत पर चला गया। वीर तारक के मारे जाने से डरकर महिष के हिमालय पर भाग जाने एवं गणों द्वारा सेना का संहार किए जाने पर बाण भी डर के कारण अगाध समुद्र में प्रवेश कर गया। युद्ध भूमि में तारक का संहार कर कुमार ने शक्ति उठा ली। वे शिखंड युक्त मोर पर चढ़ गए। फिर अत्यंत शीघ्रता से महिषासुर को मारने चले। हाथ में श्रेष्ठ शक्ति लिए हुए मयूर ध्वज मोर छाप की पताका वाले कार्तिकेय को पीछे आते देख महिषासुर कैलाश एवं हिमालय को छोड़कर क्रौच पर्वत पर चला गया और उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। महादेव के पुत्र भगवान गो कार्तिकेय पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हुए। दैत्य की अब प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। वे सोचने लगे कि मैं अपने मेरे बंधु का विनाश करता कैसे हूँ, और वे कुछ क्षण स्तब्ध हो गए। उसके बाद ही कमल जन्मा ब्रह्मा भगवान शंकर विष्णु इंद्र वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा पर्वत सहित महिष को विदीर्ण कर दो और देवताओं का कार्य पूरा करो। तत्कार्तिकेय प्रियमेव तथ्यम श्रुतावच प्रासुरान् विहस्य कथं हि माता महनत्कृतं वधे स्वभातरं भातृसुतं च मातुः येषां श्रुतिश्चापि पुरातनी किल गायन्ति आवेदविदो महर्षयः कृत्वा यस्या तममुत्तमाया स्वर्गं व्रजन्ति त्वति पत्न्योऽपि। प्रिय सत्य वचन को सुनकर हंसते हुए कार्तिकेय देवताओं से बोले, मैं नाना के नाती माता के भतीजे आओ अपने मेरे भाई को कैसे मारूं। गौ ब्राह्मण वृद्ध यथार्थ वक्ता बालक तथा अपना संबंधी दोष रहित स्त्री आचार्य आदि गुरुजन अपराध करने पर भी अवैध होते हैं। इस उत्तम सूत्र के अनुसार आचरण करने वाले महान पापी भी स्वर्गलोक को जाते हैं। हे सुरश्रेष्ठ, मैं इस श्रेष्ठ धर्म को जानते हुए ऐसी दशा में गुफा में छिपी अवस्था में अपने भाई को नहीं मार सकूंगा। तब दैत्य गुहा ने भीतर से बाहर निकलने के तब मैं उसके ऊपर शक्ति से शत्रु का संहार करूंगा। तब हमें सर्व बाधा नहीं होगी। श्रुत्वा कुमार वचनं भगवान् महर्षिः कृत्वा मतिं स्वहृदये गुहमाय शक्र मत्तो भवान् न मतिमान् वदसे किमर्थ वाक्मंक्षिणो सहरिणा गदितिं हि पूर्वं नैकस्यार्थे बहुन् हयादिति शास्त्रेषु निश्चयः एकं हयान्द बहुभ्योऽर्थे न पामी पापी तेन जायते। महर्षि कुमार का वचन सुनने के बाद इंद्र ने अपने हृदय में विचार कर गुह से कहा, आप मुझसे अधिक गतिमान नहीं हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पहले समय भगवान श्री हरि की कही हुई बात को सुनिए। शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि एक व्यक्ति की रक्षा के लिए बहुतों का संहार नहीं करना चाहिए, परंतु बहुतों के कल्याण के लिए एक
एक का वध करने से मनुष्य पापी नहीं होता। अग्निपुत्र, इस शास्त्र निर्णय को सुनकर पहले समय से मैंने मेल रहने पर भी अपने सहोदर छोटे भाई नमुष को मार दिया। अतः बहुतों के कल्याण के लिए तुम क्रौच्य सहित महिषासुर का संहार अग्नि द्वारा दी गई हुई शक्ति के बल पर कर डालो। इंद्र की बात सुनकर कुमार की आंखें क्रोध से लाल हो गई और आवेश में आकर कुमार ने इंद्र से कहा, मूढ़ वृत्ताहारी, तुम्हारी बाहुओं और शरीर में कितनी शक्ति है जिसके बल पर तुम मेरे ऊपर मतिमंद कहकर आक्षेप कर रहे हो। तुम निश्चय ही बुद्धिमान नहीं हो। हजार आँखों वाले इंद्र ने उससे कहा, गुह, मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। गुह ने इंद्र से कहा, यदि तुम शक्तिशाली हो तो जाओ युद्ध करके देख लो। तब इंद्र ने कहा, कृति का नंदन, हम दोनों में जो पहले क्रौच पर्वत की प्रदक्षिणा कर सकेगा वही शक्तिशाली समझा जाएगा। हाँ, उस बात को सुनकर स्कंद अपने वाहन मयूर के छोड़कर पैदल प्रदक्षिणा करने के लिए निकल गए और इंद्र जी भी गजराज को उतरकर पैदल प्रदक्षिणा कर वहाँ आ गए। स्कंद के उनके पास आकर, मूढ़ क्यों बैठे हो? इंद्र ने उन कौटिल्य कुटिला के पुत्र स्कंद से कहा, मैंने तुमसे पहले ही इसकी प्रदक्षिणा कर ली है। कुमार ने इंद्र से कहा, तुमने पहले नहीं की, पहले मैंने प्रदक्षिणा कर ली है। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए दोनों ने शंकर, ब्रह्मा एवं विष्णु के पास जाकर कहा। इसके बाद विष्णु ने स्कंद से कहा कि तुम पर्वत से पूछ सकते हो, वह जिसे पहले आया हुआ बतलाएगा वही महाशक्तिशाली मान्य होगा। माधव की बातों को सुनकर अग्निनंदन ने क्रौच पर्वत के पास जाकर उससे पूछा कि प्रदक्षिणा पहले किसने की। इस बात को सुनकर चतुर क्रौच ने कहा, कार्तिकेय, पहले इंद्र ने प्रदक्षिणा कर ली है, इसके बाद तुमने की है। इस प्रकार करने वाले क्रौच को क्रोध से ओठ कांपते हुए उस कुटिलानंदन कुमार कार्तिकेय ने शक्ति की मार से महिषासुर के साथ ही विदीर्ण कर दिया। उसके पुत्र मार दिए जाने पर पर्वत राजपुत्र बलवान सुनाभ शीघ्र वहां आ गए। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार, वसु आदि देवता गुह कार्तिकेय के द्वारा महिष को मारा गया देखकर स्वर्ग चले गए। अपने मामा को देखने के बाद बलवान कुमार ने शक्ति लेकर उन्हें मारना चाहा, परंतु विष्णु ने शीघ्रता से उन्हें बाहुओं से आलिंगित करते हुए ये गुरु हैं ऐसा कहकर रोक दिया। गरुण वाहन विष्णु मयूर सहित कुमार को जल्दी से लेकर स्वर्ग के लिए चले गए। उसके बाद कार्तिकेय ने सुरेश्वर हर्ष से कहा, भगवान, मोह से मेरी विचार शक्ति नष्ट हो गई और मैंने अपने मेरे भाई का संहार कर दिया। अतः प्रायश्चित में मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगा। विष्णु ने कुमार से कहा, तम प्राह विष्णुर्व्रजतीर्थवर्यं पृथोदकं पापतरो कुठारं स्नात्वैघवत्यां हरिमीक्ष भक्ता भविष्यते सूर्यसमा प्रभावः। इत्येव मुक्तो हरिणा कुमार स्वभेत्वतीर्थं प्रशमीच्य शुभ्रं स्नात्वार्य देवांसरभि प्रकाशो जगाम शैलम सदनम रहस्य। विष्णु ने कहा, कुमार, तुम पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार स्वरूप श्रेष्ठ तीर्थ पृथुदक में जाओ। वहाँ ओघवती के जल में स्नान कर महादेव का दर्शन करने से तुम निष्पाप होकर सूर्य के समान कांति युक्त हो जाओगे। कुमार कार्तिकेय ने पृथुदक तीर्थ गए और वहाँ उन्होंने महादेव का दर्शन किया। स्नान करने के बाद देवताओं की पूजा करके वे सूर्य के समान तेजस्वी होकर महादेव के निवास स्थल
पर्वत पर चले गए। सुचक्र नेत्र भी केवल वायु पीकर पर्वत के महान आश्रम में शंकर की आराधना करता हुआ तपस्या करने लगा। तब प्रसन्न होकर शंकर ने उसे वर देने का वचन दिया। उसने अस्त्र प्राप्ति हेतु वर मांगा, हे भगवान, शत्रु की भुजाओं को काटने वाला ऐसा चक्र मुझे दें जिससे मैं हाथ से ही बाणासुर की भुजाओं को काट सकूं। महादेव जी ने उससे कहा, जाओ, तुमने चक्र के निमित्त जो वर मांगा है उसे मैंने दे दिया। यह बाणासुर के अत्यंत बढ़ते हुए बाहुबल को निसंदेह काट डालेगा। त्रिपुरा को मारने वाले महेश्वर के वर देने पर गणेश्वर सुचक्र नेत्र स्कंद के निकट गया और उसने उनके चरणों में गिरकर वंदना की। उसके बाद उसने प्रसन्नतापूर्वक महादेव की कृपा का वर्णन किया। इस प्रकार मैंने पुलस्त्य ने तुमसे शंकर के पुत्र के द्वारा शक्ति से महिषासुर के संहार किए जाने का वर्णन किया। शरणागति हेतु करौच की मृत्यु हुई। यह आख्यान पाप का विनाश एवं पुण्य की वृद्धि करने वाला है।